बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 9 रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। मैथमेटिक्स 9 है और यूनिट 1 है। ये इस यूनिट का आखिरी लेक्चर है और एक्सरसाइज है 1.6। 1.6 में हम दो मेथड डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, दैट इज़ मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड एंड द सेकंड इज़ क्रैमर्स रूल। वो कह रहा है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये एक्चुअली 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5 और 6। ये 5 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। वो कह रहा है इन प्रॉब्लम्स को, इन वर्ड प्रॉब्लम्स को आपने दोनों मेथड से सॉल्व करना है। इसमें जो ट्रिक है, जो थोड़ा सा बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है, वो ये है कि इसके उनसे इक्वेशन नहीं बन रही होती। इक्वेशन बन जाए तो फिर आगे जो क्वेश्चन है वो आसान हो जाता है। ओके, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। ये आपने याद रखना है। और द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज, पेरीमीटर की जो पेरीमीटर जो है दैट इज 150 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल्स। डायमेंशंस मीन आपने उसकी लेंथ और विड्थ दोनों जो साइड्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन में हम करेंगे कि हम लिखेंगे लेट द डायमेंशंस आर x एंड y। हमने कह दिया कि वो जो दोनों डायमेंशन हैं वो x और क्या हैं, y। अब मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, याद रखेंगे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। अगर आपके पास एक रेक्टेंगल हो, ये मैं कहूँ कि ये x है और ये क्या है, y। जाहिर है बड़ी साइड कौन सी है, y है। ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है और इन दोनों का आपस में कोई ना कोई रिलेशन है। वो रिलेशन उसने क्वेश्चन में डिस्कस किया है, 4 टाइम्स इट्स विड्थ। यानी अगर ये सपोज 5 है तो इसको आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है ताकि वो इसके क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। 4 टाइम्स इट्स विड्थ फर्स्ट कंडीशन है। ये क्वेश्चन में ये गिवन है कि अगर आप x को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो उसके इक्वल हो जाता है। मैं आपको वैल्यूज लेके भी करा देता हूं तो उससे आपका आसान हो जाएगा। यानी 4x इज इक्वल टू y। विड्थ को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या बनता है, लेंथ बनता है। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूं कि ये आपका 5 है और ये 20 है, ठीक। अब अगर ये विड्थ है एक्चुअली आपकी x, अगर मैं इस 5 को 4 से मल्टीप्लाई करूं, इस छोटी वाली वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करूं, तब वो जाकर इसके क्या बनता है, इक्वल बनता है। तो वही मैंने काम किया है। मैंने किया ये है कि मैंने विड्थ को 4 से, यानी स्मॉल वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि वो किसके इक्वल आ जाए, जो बड़ी वैल्यू लेंथ है उसके। ओके, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4x माइनस y इज इक्वल टू 0। मैंने इसको कह दिया इक्वेशन 1, ठीक। एक बात होगी। अब दूसरी इक्वेशन के लिए एक और कंडीशन में गिवन है, द पेरीमीटर। क्वेश्चन का जो पेरीमीटर है, यानी उस रेक्टेंगल का एक्चुअली जो पेरीमीटर है वो 150 सेंटीमीटर है और पेरीमीटर का जो फार्मूला है वो आपको पता होना चाहिए। ये सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन है कि 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर। ये मैंने ऐसे क्यों लिख दिया, अगर आपने इसका पेरीमीटर लेना हो रेक्टेंगल का तो फार्मूला है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल टू पेरीमीटर। इसके पेरीमीटर के इक्वल होता है। ओके, अब मैं इनकी वैल्यूज प्लेस करूं। 2, द वैल्यू ऑफ विड्थ इज x, लेंथ आपने y रखी थी, इज इक्वल टू 150 सेंटीमीटर। अब कुछ लोग ये करते हैं कि इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएंगी। तो बेहतर यह है कि 2 इधर मल्टीप्लाई और उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमारे पास आएगा x प्लस y। 150 को जब आप 2 पर डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 75। ये आपकी इक्वेशन 2 बनी। अब आपके पास बिल्कुल उसी तरह से जैसे क्वेश्चन हम करते होते हैं, 2 इक्वेशन बन गई हैं, उन दोनों इक्वेशन को आपने किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर लेना है। बोर्ड वाला अगर मैट्रिक्स से कहे तो मैट्रिक्स से सॉल्व करें, क्रैमर से तो क्रैमर से करें। मैं कर ये रहा हूं कि इसको मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर रहा हूं, क्रैमर से आप ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, मैंने लिखा, क्या करते क्या है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैंने इसको किस फॉर्म में लिखना है, मैंने इसको लिखना है
राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म, इक्वेशन 1 को और किसको 2 को, मैं लिखूंगा राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में जब आप इसको लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमारे पास आएगा 4 - 1 1 1, हमारे पास आएगा 4 - 1 1 1, साथ क्या आएगा xy, और साथ क्या आएगा आपके 0 और 75, 0 75। अब आपको पता है इसके बाद हम इसकी नेमिंग करते होते हैं, स्टेप याद होगा आपको। हमने इसकी नेमिंग की तो हमने लिखा लेट, साथ भी लिख सकते हैं लेकिन बेहतर यह है कि नीचे लिखें a इज इक्वल टू 4 - 1 1 1, कैपिटल X इज इक्वल टू XY, और ये b की वैल्यू हुआ करती है b इज इक्वल टू, नेमिंग सेम रहती है इनकी, b इज इक्वल टू 0 और 75। ओके, यानी a, x और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना, नेमिंग में, इसमें ये पहला स्टेप है एक्चुअली आपका, यानी मैट्रिसेस फॉर्म में लिख के नेमिंग की। उसके बाद सेकंड स्टेप में आप क्या करते होते हैं, आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करके उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना बताया हुआ मैंने आपको। नाउ a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें। डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 4 को 1 से, -1 को 1 से, 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 को 1 से, 4 1s are 4, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास बनेगा 5 इज नॉट इक्वल टू 0। ये आपका a डिटर्मिनेंट आ गया। अब आपने नीचे क्या लिखना है, चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं है तो नीचे लिखेंगे सॉल्यूशन पॉसिबल। ये आपने कर लिया। फिर आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट में क्या करते हैं, डायगोनल की पोजीशन, नॉन डायगोनल के साइन। ये आपका डायगोनल है, 4 1 को मैं 1 4 कर दूंगा, और -1 1 को मैं कर दूंगा 1 -1। ओके, ये एडजॉइंट आपका आ चुका है। दो पार्ट इस स्टेप में हम करते होते हैं। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट हमने कर लिया। उसके बाद हम एक और काम करते होते हैं, हम लिखते हैं एज x इज इक्वल टू, कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। ओके, कैपिटल X इज इक्वल टू a इनवर्स ऑफ b। a इनवर्स किसके इक्वल होता है, जिसका इनवर्स लेना हो उसी का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय उसी का डिटर्मिनेंट। a इनवर्स मीन, ये आपने पढ़ा हुआ है, दोबारा से बता देता हूं, a इनवर्स मीन a का एडजॉइंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ओके, तो हमारे पास आएगा 1/5, क्योंकि a डिटर्मिनेंट नीचे होगा तो मैंने उसको 1/5 करके लिख दिया। हमारे पास 5 था तो उसको 1/5, ये शो करता है कि डिनोमिनेटर में है। 1 1 -1 4, 1 1 -1 और 4, साथ में b की वैल्यू लिखूंगा। द वैल्यू ऑफ b इज, b की वैल्यू क्या थी, 0 और 75। पुट करें जी, 0 और 75। ओके, x बार इज इक्वल, सॉरी, x इज इक्वल टू 1/5। 1 को 0 से, 1 को 75 से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 0 से प्लस आएगा दरमियान में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगी, तो 1 को 75 से, -1 को 0 से, प्लस 4 को 75 से। ओके, अब मैं इनको फर्दर कैलकुलेट कर रहा हूं। x इज इक्वल टू 1/5, 1 को 0 से तो 0 आ जाएगा, 1 को 75 से तो 75, यानी 0 + 75। ओके, -1 को 0 से करेंगे तो 0, 75 को 4 से करेंगे तो 75 4 जार, 75 2 जार होता है 150, और अगर 4 जार होगा तो 300। अच्छा, x इज इक्वल टू 1/5, हमारे पास आएगा 75 300। अब ये 5 जो है इन दोनों पर इन दोनों पर क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमारे पास आएगा
15 आर ओके 75 डिवाइडेड बाय 5 तो 15 और ये आपका बनेगा 5 6 आर 60 ओके। अब आपने उसने आपसे पूछा था फाइंड द डायमेंशंस। ये डायमेंशंस मीन आपने उसकी साइड्स बतानी है कि उसकी साइड्स की जो वैल्यूज हैं वो क्या हैं। तुम्हारे पास हम इसको अगर ऐसे लिखते हैं x और y इज इक्वल टू 15 60 और साथ हम लिखेंगे देयरफॉर डायमेंशंस आर x 15 है और y कितना है 60, देयरफॉर डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल्स आर are 15 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। और मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन को चेक भी किया जा सकता है। किस तरह से चेक कर सकते हैं? उसने आपसे कहा था विड्थ इज 4 टाइम्स इट्स लेंथ। ये एक वैल्यू 15 आई है और अगर आप 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर कितना बनता है 60। तो इट मीन हमारा क्वेश्चन जो है वो 100% करेक्ट है। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन 3 है, वो आपसे कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, उसी तरह से रेक्टेंगल है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में थी, डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस। उनका जो डिफरेंस है यानी लेंथ और विड्थ का जो डिफरेंस है वो 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द डायमेंशंस, आपने उसकी साइड्स फाइंड आउट करनी है ऑफ द रेक्टेंगल इफ इट्स पेरीमीटर जो है वो कितना हो 67 सेंटीमीटर हो। ठीक, हमने कहा लेट द डायमेंशंस आर let the dimensions are x and y। फर्स्ट कंडीशन क्या है? वो कह रहा है उन दोनों का डिफरेंस, हमें नहीं पता कौन सी लेंथ है कौन सी विड्थ है, उन दोनों का डिफरेंस, एक बड़ी है और एक उसमें छोटी है, उन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है 3.5 सेंटीमीटर। हम कहते हैं जी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में दोनों का डिफरेंस यानी अगर एक से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर इज 3.5। ओके, तो हम लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 1। एक से अगर दूसरी को सब्ट्रैक्ट करें तो बड़ी वाली से छोटी को सब्ट्रैक्ट करें, हमें क्योंकि पता नहीं है, हमने कहा एक x है एक y है तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5 हमने कर दी। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन पेरीमीटर है। सेकेंड कंडीशन हम लिखेंगे, सेकेंड कंडीशन ये है कि उसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, वो 67 है। तो पेरीमीटर किसके इक्वल होता है 2 इंटू विड्थ प्लस लेंथ या लेंथ प्लस विड्थ, एक ही बात है जैसे मर्जी लिखें, इज इक्वल टू 67 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्या 2 इंटू एक्स प्लस वाई या y प्लस एक्स, एक ही बात है, इज इक्वल टू 67। ये 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तुम्हारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5। कितना बनेगा 33.5। इसको हम कहेंगे इक्वेशन 2। अब आपने, हमारे पास दो इक्वेशन बन गई हैं, एक 1 बनी है और एक कितनी बनी है 2। अब ऐसा है कि इन दोनों इक्वेशन को लेकर आपने उन दोनों मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं पिछले वाला जो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कराया था, ये मैं आपको किससे करा रहा हूं क्रैमर्स रूल से। ओके, तो हम लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म उसी तरह से जैसे हम करते होते हैं, राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। मैट्रिसेस फॉर्म में लिखने लगूं मैं। हमारे पास आएगा 1 माइनस 1 1 1 1 माइनस 1 1 1, साथ क्या आएगा एक्स वाई। मैंने लिखा 1 माइनस 1 1 1, एक्स वाई 3.5 और 33.5, एक्स वाई 3.5 और 33.5। ओके, अब इसके बाद चूंकि हम इसको क्रैमर से कर रहे हैं, ऊपर हेडिंग दे दें बेशक क्रैमर्स रूल से, मैं रेड से लिख देता हूं।
क्रैमर्स रूल से कर रहे हैं चूंकि, तो क्रैमर्स रूल्स में जब आप नेमिंग करते हैं तो आपने 3 मैट्रिक्स लेने होते हैं, ए एक्स और ए वाई। तो हम लिखेंगे वी हैव ए इज इक्वल टू, इसको मैंने ए कह दिया 1 -1 1 1, ए एक्स जो है दैट इज फर्स्ट कॉलम ऑफ ए रिप्लेस होता है उस वैल्यू से 3.5 33.5, यानी 1 1 किससे रिप्लेस हो गया 3.5 33.5 से, -1 और 1। ए वाई जो है दैट इज इक्वल टू, फर्स्ट कॉलम एज इट इज रहता है, सेकंड कॉलम रिप्लेस होता है 1 1 एज इट इज रहेगा, सेकंड कॉलम की जगह आ जाएगा 3.5 33.5। ओके, फिर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई, ए एक्स की, ए वाई की, इन तीनों का आपने क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट। ठीक, हम लिखेंगे नाउ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 1 को 1 से, 1 + 1, तो आंसर कितना बना 2 इज नॉट इक्वल टू 0। हम नीचे क्या लिख देंगे, किसका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 ना आए यानी नॉन सिंगुलर आ जाए तो सोल्यूशन उसका क्या होता है, पॉसिबल। तो हम लिखेंगे सोल्यूशन पॉसिबल। ठीक है, ये बात होगी। फिर ऐसा है, आपने फाइंड आउट करना है डिटर्मिनेंट किसका, ए एक्स का। ए एक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3.5 को आपने मल्टीप्लाई किया 1 से, दरम्यान में लिखा -1 को मल्टीप्लाई किया 33.5 से। अब 3.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 माइनस प्लस 33.5। अब 33 + 3 ये बनेगा 36 और +1 तो 37, ये आपका बनेगा 37। दिस इज ए एक्स। एक दफ़ा काउंट कर लें, 33 + 3 5.5 1 हो गया और 33 + 3 36 37 नहीं बनता। ठीक है, दिस इज ए एक्स। अब आपने फाइंड आउट करना है ए वाई, यहां साथ कर रहा हूं। ए वाई इज इक्वल टू, आपने अब किया क्या, 1 को 33.5 से मल्टीप्लाई किया और दरम्यान में लिखा -3.5 को मल्टीप्लाई किया 1 से। ए वाई डिटर्मिनेंट आपका आएगा 33.5 - 3.5, इन दोनों का इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 30। दिस इज ए वाई डिटर्मिनेंट। अब जब ये तीनों बातें आ जाती हैं, हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आ चुका है। मैं इसको ऐसे रेड से बॉक्स कर देता हूं ताकि आप लोगों को वैल्यू लोकेट करने में आसानी हो। ये आपके पास आ गया 37 और ये आपके पास आ गया 30। ठीक है, अब आपने एक और काम करना होता है इसमें। ये सेकंड स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, थर्ड स्टेप के लिए यहां कर रहा हूं। हम लिखेंगे एज स्मॉल x इज इक्वल टू ए एक्स डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, स्मॉल y इज इक्वल टू ए वाई डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। इस पर हमने डिटेल से बात की हुई है प्रीवियस क्वेश्चंस में। अब हमारे पास ए एक्स डिटर्मिनेंट इज 37 और ए डिटर्मिनेंट जो है दैट इज 2, तो 37 डिवाइडेड बाय 2, यहां पर आएगा y इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाय 2। 37 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास आएगा 37 डिवाइडेड बाय 2 18.5 और y आपका आएगा 15। अब अगर आप जरा ध्यान दें, दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब अगर आप जरा ध्यान दें तो क्वेश्चन की डिमांड पूरी हो रही है। वो आपसे कह रहा है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल डिफर बाय 3.5 सेंटीमीटर। उन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हमने जो x वो बड़ा रखा था, y जो है स्मॉल है, ना भी रखें, अगर आप उल्टा भी कर दें तो क्वेश्चन फिर भी सॉल्व हो जाएगा। x इज इक्वल टू 18.5 और y कितना है 15। इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लें तो जो क्वेश्चन की कंडीशन है ये वाली भी और ये वाली भी अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो दोनों वैल्यूज आपस में फुलफिल हो रही हैं। अगर आप ये 15 पुट करें x
सॉरी x जो है वो 18.5 पुट करें, y जो है 15 पुट करें, आंसर कितना बनता है 33.5। तो इट मीन दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, हेंस लिख देंगे हेंस रिक्वायर्ड डायमेंशंस आर ऑफ रेक्टेंगल आर 18.5 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। इसके बाद हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि मैंने क्वेश्चन 4 और 5 की इक्वेशंस बना दी हैं, बोर्ड पर लिखती हैं, जरा ध्यान से देखिए, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूँ। कह रहा है थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहली बात तो ये कि आपको पता होना चाहिए आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है। ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल हों। याद रखें, अगर दो साइड इक्वल हों तो उनके दो एंगल भी इक्वल होते हैं। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस, कम है किससे, देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। मैंने आपसे कहा इस ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं। एक बात तो ये ज़हन में रखें। फिर वो आपसे कह रहा है थर्ड एंगल, वो जो थर्ड एंगल है ना वो एक्चुअली डिफरेंट होता है, इन दोनों से उसकी वैल्यू डिफरेंट है। दो की आपस में वैल्यू इक्वल है, थर्ड एंगल की वैल्यू डिफरेंट है। फिर वो आपसे कह रहा है थर्ड एंगल, वो एंगल जिसकी वैल्यू डिफरेंट है, ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 लेस, 16 कम है किससे, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। फाइंड द थ्री एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ओके, मैंने लिखा लेट द मेजर ऑफ इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज x ईच। यानी वो जो दोनों इक्वल एंगल हैं, हमने सपोज कर लिया कि वो दोनों x हैं, मतलब अगर ये x है तो ऑब्वियसली फिर ये भी x होगा। इन दोनों का मैंने सम लिया। ओके, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, ठीक, सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स ये ले लिया। क्या है, जो थर्ड एंगल है उसको मैंने रखा y, एक को मैंने x रखा, और वो जो थर्ड एंगल है, जो डिफरेंट एंगल है, उसको y रखा। दोनों इक्वल एंगल्स को x, उन दोनों का सम इज इक्वल टू, वो जो थर्ड एंगल y है वो एक्चुअली उन दोनों के सम से 16 लेस है। याद रखें, अगर 16 लेस है, इक्वल करने के लिए हमें उसमें 16 ऐड करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये करूं, मेरे पास एक वैल्यू है सपोज 40 है, एक वैल्यू है जी 24। अब ये दोनों वैल्यूज आपस में ऑब्वियसली इक्वल नहीं है, तो ये कम वैल्यू है। कम वैल्यू वाली वैल्यू में अगर मैं 16 ऐड कर दूं तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो वो कह रहा है वो जो थर्ड एंगल है इन दोनों के सम से 16 लेस है। अगर लेस है तो मैंने इसमें क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब x प्लस एक्स टू एक्स, इधर प्लस y था माइनस y इज इक्वल टू 16, ये आपकी पहली इक्वेशन बन गई। ओके, सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम है, याद रखें वो 180 डिग्री हुआ करता है। यहां पर दिया हुआ नहीं है, ये अंडरस्टूड है, यूनिवर्सल लॉ है कि x प्लस, यानी तीनों एंगल्स, एक मैंने x रखा, दूसरा भी x रखा और इसको मैंने y रखा था। x प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस एक्स टू एक्स प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, आपके पास अब दो इक्वेशन बन गई, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस को हमने दोनों मेथड से सॉल्व करना है, किससे, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी और क्रैमर रूल से भी। तो हमने लिखा राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 2 - 1 2 1, वो लिखा हुआ 2 - 1 2 1, फिर xy और 16 और 180। बच्चों क्वेश्चन 5 में वन एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल को देखें जरा। राइट ट्राइंगल में एक एंगल 90, मैं बना दूं अगर जरा यहां पे, एक एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक, बाकी दोनों एंगल एक्यूट होंगे। एक्यूट मीन लेस देन 90। अब इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अगर ये 90 है, 90 एंगल है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो बाकी दोनों का एक्चुअली सम 90 होगा। एक बात तो आपने ये ज़हन में रखनी है। दूसरी कह रहा है वन एक्यूट एंगल, हम सपोज करते हैं कि वो वन एक्यूट एंगल जो है ना x है, पहले वाला, वो जो एक्यूट एंगल है वो 12 ज्यादा है। 12 ज्यादा मीन
12 डिग्री मोर, तो अगर वो ज्यादा है तो उससे हमने 12 माइनस कर लिया। वो जो एक सिंगल एक्यूट एंगल है वो 12 ज्यादा है किससे? ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। वो जो एक सिंगल एंगल है एक्यूट एंगल वो 12 ज्यादा है किससे? 2 टाइम्स ऑफ द अदर एक्यूट एंगल, यानी ट्वाइस ऑफ द अदर एक्यूट एंगल। एक बात तो ये कंडीशन बन गई। अब इधर एक्चुअली अगर इसको थोड़ा सिंपलीफाई करें, इधर 2y था, इधर -2y हो गया, इधर -12 था, इधर आके क्या हो गया? +12। ओके, सेकंड कंडीशन ये है कि इन दोनों एक्यूट एंगल का सम, इसकी तो वो बात ही नहीं कर रहा, राइट एंगल ट्रायंगल की, राइट एंगल की बात नहीं कर रहा, कह रहे हैं दोनों एंगल का सम कितना है? 90 डिग्री है। तो ये आपकी कौन सी इक्वेशन बनेगी? 2। इक्वेशन 1 को और 2 को आपने किस फॉर्म में लिखना है? मैट्रिसेस फॉर्म में। मैट्रिसेस फॉर्म में लिख के आपने इसको दोनों मेथड से सॉल्व करना है। मैं मैट्रिसेस फॉर्म में अगर लिख दूं तो ऐसे लिखेंगे, राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। फिर जो मैंने आपको दोनों मेथड सिखाए हुए हैं उन दोनों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड में किसी एक से पूछेगा 1 - 1 1 - 2 1 1 1 -2 1 1 और साथ हम लिखते होते हैं, आपको पता है xy इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 12 और 90, 12 और 90। अब आप इसको क्रैमर्स रूल से या मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन 6 रह गया, वो मैं आपको कराता हूं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन 6 जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है, मैंने बोर्ड पर सारा लिख दिया, मैं आपको डिटेल से समझा देता हूं। कह रहा है 2 कार्स दैट आर 600 किलोमीटर अपार्ट, वो एक दूसरे से 600 किलोमीटर दूर हैं। अगर मैं यहाँ बना दूं तो एक कार A है, एक कार B है, उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो कितना है? 600 किलोमीटर। ओके, ठीक। फिर वो आपसे कह रहा है आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब हो ये रहा है कि कार A जो है वो B की तरफ जा रही है, कार B जो है वो A की तरफ आ रही है, तो जाहिर है वो एक दूसरे की तरफ आ रही है और उनके दरमियान 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो कम होता जाएगा। ठीक है, ज्यादा सारा डिस्टेंस है, टक्कर नहीं होने वाले, ये याद रख लें। ठीक है, देयर स्पीड डिफर बाय 6 किलोमीटर, ये हम बाद में एंड पर करते हैं, बाय पर आवर, एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट। वो कह रहा है कार्स 123 किलोमीटर 123 किलोमीटर जो है अपार्ट हैं, दूर हैं एक दूसरे से, कितने टाइम में, और उनको टाइम कितना लगा है? 4.5 आवर्स, यानी 1/2 आवर्स। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार। आपने हर कार की क्या करना है? स्पीड फाइंड आउट करनी है। दोबारा से समझा रहा हूं, 2 कार्स हैं, उनके दरमियान 600 किलोमीटर डिस्टेंस है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, ठीक, और उनकी स्पीड में डिफरेंस जो है वो 6 किलोमीटर है। सपोज एक का अगर 100 है तो दूसरा 106 भी हो सकता है, और अगर एक का 100 है तो दूसरा 94 भी हो सकता है, ठीक, या अगर एक का 50 है तो दूसरे का 56 भी हो सकता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, जो बच्चों को डिस्टर्ब करती है, वो ये है कि ठीक 4.5 घंटे तक वो एक दूसरे की तरफ चलती रही और उन्होंने कितना डिस्टेंस, उनके दरमियान फिर भी कितना डिस्टेंस रह गया है, दैट इज 123 किलोमीटर। ओके, तो हमने लिखा लेट द स्पीड ऑफ द कार्स आर, हमने सपोज किया एक कार की स्पीड x है और एक की क्या है? y। इट मीन आपने x और क्या करना है? y फाइंड आउट करना है, ठीक। टोटल डिस्टेंस 600 किलोमीटर मैंने लिख दिया, रिमेनिंग डिस्टेंस जो है वो 123 किलोमीटर है। ठीक 4.5 घंटे के बाद उनके दरमियान जो डिस्टेंस है 123 किलोमीटर है। कवर डिस्टेंस जो है, इट मीन 600 था, 123 रह गया, तो जाहिर है बाकी जो है वो सारा कवर हो गया। तो 600 माइनस 123 कितना बना? 177 किलोमीटर। और ये जो डिस्टेंस कवर हुआ, याद रखें ये किसी एक कार ने नहीं किया, ये दोनों कार्स ने मिलकर किया। टोटल 600 किलोमीटर उनके दरमियान डिस्टेंस था। 4.5 घंटे तक दोनों एक दूसरे की तरफ चलती रहीं, फिर भी उनके दरमियान कितना डिस्टेंस रह गया? 123। 600 माइनस 123 तो कितना रह गया? जो कवर्ड डिस्टेंस है दैट इज 477 किलोमीटर बाय बोथ कार्स। मैंने रेड में लिख दिया। ओके,
और उन्होंने ये सारा डिस्टेंस कवर करने तक टाइम कितना लिया, 4.5 आवर्स। मैंने उसके होल नंबर ब्रेक किए, 4 2 आर 8 और 1 9 by 2 आवर्स। ओके, अब जो पहली कंडीशन है उससे पहले आप देख लें कि डिस्टेंस एक्चुअली जो कवर डिस्टेंस होता है ना, वो होता है स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम के। एक की हमने स्पीड रखी है x, दूसरे की क्या रखी है, y। तो अगर हमने डिस्टेंस फाइंड आउट करना है पहली कार का जिसकी स्पीड x थी, तो हमने x को उसके टाइम से, यानी स्पीड को उसके टाइम से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। स्पीड को, स्पीड x थी, उस टाइम से मल्टीप्लाई किया 9 by 2, तो ये एक्चुअली बनेगा 9 by 2x। ओके, और दूसरी कार की स्पीड थी y, उसको उसके टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसका कवर डिस्टेंस भी आ गया। उसका कवर डिस्टेंस है 9 by 2y। अब इन दोनों को मैंने ऐड इसलिए किया है, अगर आप जरा ध्यान दें तो मैंने लिखा है बाय बोथ कार्स। इन दोनों कार्स ने मिलकर, इन जो डिस्टेंस कवर्ड है 9 by 2x पहली कार ने किया डिस्टेंस कवर, दूसरी कार ने किया 9 by 2y, दोनों ने मिलकर कितना डिस्टेंस कवर किया, 477 किलोमीटर। अब 9 by 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई रह गया, x प्लस वाई रह गया, और 9 by 2 कॉमन आ गया। इधर 9 by 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2 by 9 आ जाएगा। मैंने इसको कट किया, 9 1 9, 53 53 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 106। ये इक्वेशन बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके बाद सेकेंड कंडीशन ये है कि दोनों की स्पीड में डिफरेंस, डिफर बाय, अगर आप जरा ध्यान देखें तो डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर। उन दोनों की स्पीड में जो डिफरेंस है वो कितना है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। अब आपके पास दो इक्वेशन बन गई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को आपने किस फॉर्म में लिखना है, मैट्रिसेस फॉर्म में, और फिर इन दोनों इक्वेशन को दोनों मेथड से सॉल्व करना है। मैं अगर सिर्फ मैट्रिसेस फॉर्म में लिख दूं तो कुछ ऐसे होगा, लिखेंगे राइटिंग इन मैट्रिसेस फॉर्म। तो जैसा आपको पता है हम क्या करते होते हैं, हमारे पास आएगा 1 1 1 माइनस 1 1 1, ये 1 1 और 1 माइनस 1, और साथ हम लिखते होते हैं एक्स वाई, और फिर क्या लिखेंगे 106 और 6। अब आपको आसानी हो जाएगी, जिस मर्जी मेथड से कर लें, चाहे तो आप क्रैमर से कर लें और चाहे तो मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर लें। ये जो है इस एक्सरसाइज का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 2, और साथ साथ मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो चैप्टर 12 और 16 के थ्योरम्स हैं वो भी डिटेल से करा दें। तो ये आपका आज का लेक्चर जो है कंप्लीट हुआ। अब आपने एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना है, और अपने जो सारे आपके जो कलीग्स हैं, मैं मीन आपके जो साथी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो क्लास फेलोज हैं, उनसे आपने जो है वीडियो शेयर भी करनी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।